नमस्कार। सूर्यदेव वृषभ राशि प्रवेश कर रहे हैं। दिनांक 15 मई से लेकर 15 जून 2023 तक आत्मा के कारकाधिपति ग्रह की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में यानी शुक्र प्रधान राशि स्थान में रहेंगी। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्यदेव द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, सूर्य गुरु की जो युति संगत स्थितियां बनी हुई थी, बुधादित्य जो क्रमिक तौर पर बना हुआ था, अब वो पूर्ण हो जाएगा और नैसर्गिक तौर पर अब सूर्यदेव की जो स्थितियां हैं अपने राशि भाव से 4-10 का संबंध बनाने वाली रहेगी। इस चर्चा को हम मेष राशि के जातकों से लेकर मीन राशि तक आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और इसी के साथ विशेष बात यह है कि जब भी सूर्यदेव की स्थितियां परिवर्तित होती है, जो व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वहाँ एक अलग इम्पैक्ट देने वाली होती है। चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए द्वितीय भाव में सूर्यदेव रहेंगे। जो कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए फील्ड हैं वहाँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। जहाँ हाँ कहना है वहाँ भी पूरी ताकत के साथ है, जहाँ ना कहना है वहाँ पर भी कोई कोताही नहीं है। ये एक जो आभा है आप साथ लेकर चल रहे हैं। 5th हाउस की लॉर्डशिप यहाँ 2nd हाउस में है। इसी वजह से जो आपके भीतर की जानकारियाँ हैं वो कहीं पर भी रखने का मौका आता है, वहाँ पर भी एक सकारात्मकता बनी रहेगी। यानी आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी मीटिंग की तरफ हैं, जो फैक्ट आप रख रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर आगे की संभावनाएं आप उकेर रहे हैं, वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। वहीं पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। हिडन प्रॉब्लम से यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मन के भीतर के भय हैं उनको सामने लाइए और क्या व्यवस्थाएं हो सकती है उनको हटाने के लिए आधे भय तो मन के भीतर ही हटने वाले हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ हल्के फुल्के वाद विवाद रह सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव कहे जाएंगे। वहीं चर्चा वृषभ राशि की, यहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगी। चतुर्थेश होकर सूर्यदेव यहाँ प्रथम भाव में है। जो आपके कॉन्फिडेंस का बेस है वो देखते ही बनता है। आप यहाँ लंबे समय से किसी कार्य में अटकाव महसूस कर रहे थे, परेशानियाँ लगातार सामने थी, अब वो हटने वाली होंगी। मन के भीतर के जो अज्ञात भय घेरे हुए थे, सूर्य राहु के ग्रहण दोष की वजह से संशय थे, उससे आप दूर हट रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में कुछ हद तक 22 मई से 31 मई के मध्य तनाव आ सकते हैं, संभलिएगा। व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत करनी है, नए इनिशिएटिव्स की तरफ जाना है, जा सकते हैं। भूमि संबंधित निर्णय लंबे समय से जो रोक कर रखा हुआ था उस और भी आप गतिमान होते चले जाइएगा। यहाँ आपको सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में मेजर लेवल की सक्सेस मिलने वाली हो सकती है। इस एक बात पर भी अपनी यात्रा को आप तय करते हुए ज़रूर चलें। और वहीं पर आपके लिए यहाँ भाग्य का सहयोग एक बेहतर स्तर पर मौजूद है, उसका भी फ़ायदा उठाते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन में चिंताएं अब यहाँ निर्मूल सिद्ध होने वाली रहेंगी। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। यहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है। एक तरह से पराक्रम के अधिपति द्वादश भाव में। जो फॉरेन को रिलेट करते हुए वर्क होते हैं वहाँ पॉजिटिविटी। अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ परेशान कर सकती है। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस लंबे समय से सता रही थी, या किसी भी छोटी मोटी सर्जरी की ओर जाने में आप खुद को लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, वहाँ पुनः गुंजाइशें आपके समक्ष एक सकारात्मकता का स्वरूप लिए हुए है। पराक्रम में वृद्धि है, परंतु ज़बरदस्ती के क्लैशेस को अवॉइड करके चलिएगा। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़े हुए थे पहले तो वो सताने वाले और उसके बाद में समाधान लेकर आने वाले रहेंगे। यानी कि उन बर्डन्स को कम करने की अप्रोच आपके साथ में यहाँ बनी हुई है। आकस्मिक तौर पर आ रहे किसी भी अवसर को अपने साथ स्वीकार करने से आप बचिएगा। ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में पेशेंस की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर।
अब यहाँ धनेश की जो स्थिति यानी सूर्यदेव कर्क राशि के जातकों के लिए सेकंड हाउस के लॉर्डशिप हो जाते हैं। द हाउस विच इंडिकेट्स द अप्रोच ऑफ लिक्विडिटी, उसकी लॉर्डशिप यहाँ 11th हाउस में रहेगी। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग अप्रोच को आप यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अधिक बेहतरी है। वहीं पर कम्युनिकेशन प्लस कन्विंसिंग अप्रोच प्लस मार्केटिंग और प्लस उसके साथ में जुड़े हुए कामकाज की प्रक्रिया, वहाँ पर भी आप खुद को सिस्टमेटिक देखने वाले होंगे। हालांकि यहाँ आपका जो तेज है यानी कि अनुभव मिश्रित जो आत्मविश्वास है वो लोगों को प्रभावित भी करने वाला होगा। भले ही ढैया का अंतराल यहाँ पर आपके लिए चलायमान है, इसके बावजूद भी आप अपने ओज को लिए हुए हैं। अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्णय लीजिएगा। आपको ऑफिस कल्चर में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की ओर जाने का मौका मिल रहा है। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, पूरी ही ऊर्जा के साथ उस और बढ़ने का प्रयत्न करें। कमीशन संबंधी कामकाज में बहुत अधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचिएगा। तो वहीं जो आइज़ को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, नेत्र संबंधी विकारों के अंदर लंबे समय से आप ग्रसित रहे हैं, तो यहाँ लापरवाही नहीं बरतें, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ में विद्यार्थी वर्ग मन के भीतर छोटी छोटी जो घबराहटें हैं उनसे अब मुक्त होने वाले होंगे। हम क्या कर रहे हैं हम वो जानते हैं, हम क्यों कर रहे हैं हम वो भी जानते हैं, और जो संशय इन सवालों को लेकर बने हुए थे अब आप उससे मुक्त होते चले जाएंगे। किसी भी रिलेशन में डिसीज़न लेने से आप जल्दबाजी रखने से बचिएगा। बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। अब यहाँ आप देखेंगे राशि भाव के अधिपति स्वयं सूर्यदेव दशम भावस्थ रहेंगे, आजीविका के भाव के साथ में रहने वाले होंगे। जॉब में लंबे समय से आप इनएक्टिव थे, फिर से एक्टिव होने की पॉसिबिलिटीज़ को आप खोज रहे थे, वहाँ अब आपके लिए एक अलग चैतन्य मौजूद है। मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं हृदय संबंधी रोगों से जो चिंताओं से आप ग्रसित थे उससे भी हटने वाले होंगे। लंबे समय जो भाग्य के भरोसे रहने वाली गतिविधियां थी उससे हटकर अब आप कर्म की आधारशिला को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। व्यापारिक जीवन में सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड नोट के ऊपर जो स्थितियों को मैनेज करना होता है वहाँ आपकी ताकत देखते ही बनती है। यानी कि कहाँ लीकेज है, कहाँ कुछ नया जोड़ा जा सकता है, जो कर रहे हैं उसको पहले समृद्धि की ओर लेकर जाएं। ये प्रभाव, ये प्रतिबिंब आपके साथ लगातार यहाँ चल रहे हैं। पिता के साथ संबंधों में आप छोटी छोटी अवस्थाओं में जो अटकने की स्थितियों में थे अब उससे हटने वाले होंगे, यानी संबंधों में भी प्रगाढ़ता यहाँ मौजूद होती चली जा रही है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं कन्या राशि की ओर। द्वादश के अधिपति भाग्य भाव में है। विदेश संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से अनुमानित सफलता की ओर आप जाना चाह रहे थे वहाँ गुंजाइश है। जॉब में किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थी, आपका कामकाज ही कुछ ऐसा था, उसकी चमक कुछ ऐसी थी कि वो मिल सकता है। वहाँ पर भी खुद को एक्सप्लोर करते हुए चलिएगा। कुछ नया सीखने को इस महीने मिलेगा जो शुरुआत में आपके लिए स्टिफनेस लेकर आएगा, परंतु जैसे जैसे आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे वो अनुभव मन के भीतर तरावट देने वाला होगा। हालांकि यहाँ खर्चों की अधिकता आपके लिए रह सकती है। आप हायर एजुकेशन के साथ चलते हुए किसी भी स्टार्टअप की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ हैं। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ किसी भी इंटरव्यू की ओर जाते हुए एडामेंट होने से बचिएगा। वहीं आध्यात्मिक से चैतन्य के साथ में है, मन के भीतर की संतुष्टि के भाव वहीं से निकल कर आते चले जा रहे हैं। इस यात्रा को बढ़ाते हैं तुला राशि की ओर। अष्टम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियाँ लाभेश एक तरह से 8th हाउस की अप्रोच के साथ में 2nd हाउस को देखते हुए, इसी वजह से यहाँ आमदनी के साथ खर्चों की अधिकता बनी हुई है। आपके लिए जैसे ही लिक्विडिटी की पोजीशंस बेटर हुई, आपको लगा कि बिजनेस में और अधिक इन्फ्यूजमेंट की ओर जाना चाहिए, उससे आप पूर्णतया बचिएगा। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि छोटी छोटी जो घबराहटें मन के भीतर थी उससे हटकर चलने का प्रयत्न करें। यहाँ सूर्य उपासना विशेष तौर पर आदित्य हृदयम और आदित्य हृदयम के साथ चलते हुए यदि आप सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं, जो मानसिक स्थिरता कई बार निकल कर व्यक्ति को घेरने वाली होती है, उससे पूर्णकालिक तौर पर आप मुक्त होते चले जाएंगे। ये स्पष्टता आपके समक्ष प्रतिध्वनित होती चली जा रही है।
और वहीं मुख्य बात आप ये भी देखिएगा कि यहाँ इंट्यूशन की जो पॉजिटिविटी होती बनी हुई है, कहीं मन कहता है कि रुक जाओ तो वहाँ रुक जाना ही सार्थक है। बढ़ाते हैं इस यात्रा को वृश्चिक राशि की ओर। गौर कीजिएगा कि मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए 10th हाउस की लॉर्डशिप 7th हाउस में रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े बदलाव के संकेत सामने हैं। भले ही यहाँ पर आपके लिए ढैया का अंतराल चल रहा है, शनिदेव की जो दृष्टि सूर्यदेव पर बनी हुई थी अब वो दूर हटने वाली होगी, और जो 4-10 का संबंध सूर्यदेव का है, बिजनेस में पॉजिटिविटी, जॉब में लंबे समय से जो ले ऑफ आदि चिंताएं सता रही थी उससे आप काफ़ी हद तक रिलीफ पा सकते हैं। परंतु जो मन मानस बना चुका है कि चेंज की ओर जाएंगे, उससे हटने की ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्वाभाविक तौर पर आ रहे तनाव को चैनलाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं पर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में पार्टनरशिप के साथ में कुछ भी नया देखना है, वहाँ कोताही बरतने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। 6th हाउस के साथ में सूर्य की अप्रोच, वहीं भाग्येश होकर षष्ठ में रहेंगे। भाग्य का सहयोग इतना मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य में आप नेत्र और साथ ही साथ अस्थि जनित विकारों से सावधान रहिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी रखने से बचें। वहीं पर इस 1 महीने में आपको फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचना चाहिए। हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, बड़ा लोन आने ले रहे हैं, एक बार उस कॉलेज यूनिवर्सिटी को चेक कर लेना, साथ ही साथ में भावी संभावनाएं उस कोर्स की क्या होगी, ये जांच कर आगे बढ़ना आवश्यक है। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा, कई बार व्यक्ति भाग्य के भरोसे निर्णय ले लेता है। किसी ने कहा कि यहाँ रुपया निवेश कर दीजिए, व्यापार खूब चलेगा। उस व्यक्ति को खुद को ही अनुभव नहीं था उस क्षेत्र का, और आपने दोस्ती के नाते, संबंधों के नाते वहाँ निवेश कर दिया, और अब मन के भीतर पछतावा है। इसी वजह से जब तक आप अपनी इन डेप्थ स्टडी को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक खुद को थाम कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। वहीं मकर राशि, 5म भावस्थ स्थितियां हैं अब यहाँ सूर्यदेव की। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी है, परंतु संतान पक्ष के साथ विवाद निकल कर आ सकते हैं। दूसरी ओर लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। जॉब इंटरव्यू जो लंबे समय बाद आया है और अब आपको लग रहा है कि यहाँ से संकेत मुखर हो सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ आकस्मिक परेशानियाँ घेर सकती है। डॉक्यूमेंट्स आदि को चेक प्रॉपर कीजिएगा। जो अपनी प्रिपरेशन होती है उस पर बल देकर चलिएगा। हमको क्या अनुभव है, हमको क्या आता है, हमारी डिग्री क्या है और हमने क्या किया, ये सब कुछ क्लियर रहे। उससे बाहर जाकर हमको कोई भी कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज में बहुत अधिक तेज़ी दर्शाने से आप बचते हैं तो अच्छा है, ये प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि, 4th भावस्थ स्थितियां हैं यहाँ सूर्यदेव की। हृदय संबंधी रोगों से विशेष तौर पर संभलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी, ये एक प्रमुख निवेदन। साथ ही साथ में यहाँ आपके लिए खान पान संबंधी स्थितियों में भी नियंत्रण की आवश्यकता है। आप आर्थिक भार से बहुत अधिक त्रस्त रहे हैं तो ये महीना आपके लिए समाधान लेकर आ सकता है। कोई भी ज़मीन रखी हुई है, उसके दाम अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, कैसे उसको बेचान की तरफ लेकर जाएं, अब एक सिस्टमेटिक नोट की ओर आप बढ़ सकते हैं। वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, ये प्रमुख ताकत है हृदय भाव के भीतर चलायमान सूर्यदेव की। जो विल पावर है आपकी वो देखते ही बनती है, और उसी के बूते आप यहाँ अपने नैतिक साहस के साथ चलते हुए स्थितियों का सामना कर पाएंगे। माता के स्वास्थ्य का 1 जून से 15 जून 2023 के मध्य विशेष ख्याल रखिएगा। चर्चा मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए 3य भावस्थ स्थितियाँ रहेंगी सूर्यदेव की। जो महानुभाव लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे, इधर तो 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू हुआ ही है, कुछ महीने हुए हैं। इधर 3rd हाउस के सन की अप्रोच है, भाग्य का सहयोग इस महीने मिला हुआ है। आप यहाँ एक्टिव होना चाहते हैं, भले ही कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलते हैं, कोई दिक्कत दुविधा नहीं। मैं क्या था, कहाँ था, किस तरह से था, कितने लोग रिपोर्ट करते थे, ये मन की गफलतें हैं। आज आवश्यकता घर परिवार को हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य की है। उस एक धागे को अपने साथ में पिरोकर चलिएगा। लोगों की विचारधारा से घर नहीं चला करते, लोग आपके बारे में क्या राय बनाते हैं उससे जीवन नहीं चला करते, वो स्वयं के कर्म के बूते ही चला करते हैं। इस एक मूल मंत्र को प्रभावी तौर पर अपने साथ में रखने की आवश्यकता है, और वहीं पर जो भाइयों और दोस्तों का सहयोग है वो भी आपके जीवन की प्रमुख प्रगाढ़ता बनकर चल रहा है।
तो ये था सूर्यदेव का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का निरंतर प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।